ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें, ठीक है। एंड हम करने वाले हैं रीडिंग 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। तो सोमवार है, 21 फरवरी है एंड वी आर डूइंग द रीडिंग। ओके, तो कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो ये दूसरा वीडियो भी आएगा, ठीक है। मेड प्लान्स टू रोम समवेयर एल्स, लेकिन मैंने वो प्लान थोड़ा सा डिले कर लिया है, ठीक है। सो लेट्स गेट इट। चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। थैंकफुली कैलकुलेटर आ गया मेरे यहाँ पे, तो नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ओके, चलो देखते हैं क्या आता है। रीडिंग एंड हियर वी गो। आज की उनकी दिल की बात है 21 तारीख को। क्या है रीडिंग, देखते हैं। यस, ये आ गया है फॉर्चून कुकी, ठीक है। देखते हैं क्या है रीडिंग एंड हियर वी गो। लव लाइफ, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। Affairs of the heart could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by good decisions this week. ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, राइट? तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा दिल लगाते हैं और फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि जैसे मैं चाहूँगा वैसे ही होना चाहिए वगैरह वगैरह, और फिर उससे चीज़ें जो है वो ख़राब होने लगती है ना। देखो, आप चाहे अपने बारे में सोचो या उनके बारे में जिसको आप प्यार करते हो। वैसे तो हर इंसान बहुत सारे लोगों से प्यार करता है, जैसे कि अपनी फैमिली हो गई, अपने दोस्त हो गए, है ना, सुंदर सा फूल हो गया, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है ना, सबसे हम प्यार करते हैं। लेकिन फिर कि अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम्स। जैसे कि मान लो, अब मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, उसको चिड़िया पसंद थी, उसके पास चिड़िया थे, लेकिन उसकी माँ को एलर्जी थी। डॉक्टर ने बोला कि आपको ये एलर्जी के लिए ऐसा ऐसा बंद करना होगा। सो फाइनली ही जस्ट गिव द वर्ड टू वन ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। तो ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन प्यार तो दोनों से, तो क्या करेगा, समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं डिलेमा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे तो बात करनी है, लेकिन जॉब भी तो चाहिए। विदाउट जॉब पैसे कैसे मिलेंगे? और जॉब ने कहा है कि भाई आपको तो अपना पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे फिर? जब आप फ़ोन कर रहे हो वो नहीं उठा सकते, ओके। लेकिन क्या होगा कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। कैसे? गुड डिसीजन दिस वीक, मतलब ये पूरा जो हफ्ता भी आने वाला है, मंडे टू फ्राइडे हो, मंडे टू संडे हो किसी के लिए, तो इस पूरे हफ्ते में कोई ना कोई एक अच्छा डिसीजन ये बना ही लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसी कुछ एक चीज़ जिससे सामने वाला पर्सन शांत बैठ जाए एंड इनका काम निकल जाए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दी फॉर्चून कुकी। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, चलो हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं। 1 2 3 एंड 4 5। चलो 5 कार्ड तो हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है। ओके, आई होप यू कुड सी दैट। देखो, पहला जो कार्ड है वो है स्ट्रैटेजी वाला कार्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। नंबर 21 यहाँ पे कार्ड आ चुका है। आई होप यू कुड सी द नंबर, दिस इज 21, ठीक है। दिस इज स्ट्रैटेजी, ओके। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि प्लानिंग करना या फिर अपने सपने सच हो जाए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्वमेंट करना, ठीक है। तो ये पर्सन जो है उस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। अब आपसे वो बात करनी हो, किसी और से बात करनी हो, ये पर्सन क्या कर रहा है कि भाई मुझे एक सही डिसीजन लेना है। जो हमने फॉर्चून की में देखा कि भाई टेकिंग द राइट डिसीजन, लेकिन ये डिसीजन ऐसा नहीं कि भैया आपने 2 सेकंड में ले लिया। अगर इमरजेंसी हो तो आपने तुरंत वहाँ पर डिसीजन ले लिया, वो तो होता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी डिसीजन बनाने से पहले हम कई बार उसके बारे में सोचते हैं। फालतू चीज़ें करने में तो सोचती हैं, तो अगर कोई डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम उसके लिए ज़रूर सोचेंगे। तो ये यहाँ पे आता है, स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये वाइस वर्सा हो सकता है। ये आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं डायरेक्टली, या फिर ये खुद आपसे दिल लगाए हुए बैठे हैं कि भाई हाँ, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, मुझे तो उनसे बातचीत करनी है, अब वो क्या सोचते हैं, है ना। देखो, इनके हिसाब से चीज़ें सही होनी चाहिए, कोई इशू तो नहीं आना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन वुमन होल्डिंग अ हार्ट मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग सोच रहा है। प्रॉमिसिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो आपको पता है कि भाई डिफ़िकल्टीज आएंगी, या फिर जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बस इसकी स्ट्राइक चल रही है महाराष्ट्र में, तो मानो आपको कहीं से कहीं जाना है, ठीक है।
आपको पता है अगर टू व्हीलर से जाएंगे तो सेफ्टी कितनी होगी, फोर व्हीलर से सेफ्टी अच्छी होगी, लेकिन फिर एवरेज कितना पड़ेगा वगैरह। बस से तो नहीं जा सकते, इनकी स्ट्राइक है, तो धीरे धीरे ही जाएंगे, किसी और के साथ जाएंगे। तो ऐसा करते हुए अगर आपको वहाँ पे जाना होगा तो क्या है ना, डिफ़िकल्टीज तो आएंगी, लेकिन अगर आप कुशलता से काम करें और बहुत पहले ही नियोजन करें तो शायद आप समय पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको क्यों करना है, क्योंकि कोई तो है जो आपका वेट कर रहा है और आपको भी वहाँ पे पहुंचना है। सिमिलरली वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है डोर टू रोमांस। यस, डोर टू रोमांस क्या है, नंबर 33, जिनको अभी नंबर 11 रेजोनेट होता है, स्पेशली उनके लिए हो सकता है, ठीक है। डोर टू रोमांस का मतलब है कि भाई रास्ता तो खुल गया है एंड यू कैन रीच आउट टू द पर्सन, फिर चाहे वो आपके बारे में हो या फिर डायरेक्टली उनके बारे में, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो डोर टू रोमांस बिल्कुल सामने है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना है ना। जैसे कि मान लो दिस पर्सन लव्स यू लॉट, लेकिन आपके घर के सामने तो आना पड़ेगा, बेल बजानी पड़ेगी, फिर आपको रिंग करना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा ना अभी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, राइट। सो आपको बस पहुँचना है एंड इस पर्सन को भी पहुँचना है एंड बस नॉक करना है, ठीक है। तो हाँ, ये हो सकता है डोर टू रोमांस है। अब आप पहले पहुंचते हो या ये पर्सन पहले पहुंचता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड कार्ड जो है वो देखते हैं क्या है, दैट इज ऑल अबाउट एंजल ऑफ लव। ये कई बार आ चुका है कार्ड एंड लगातार आ रहा है, व्हाटएवर इट कुड बी। एंजल ऑफ लव का मतलब है कि देखो प्यार तो दोनों में है, लेकिन सबके सामने कबूल करना वो भी तो एक बात होती है। पहले कौन कबूल करता है, ये कबूल करते हैं या आप कबूल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपको ऐसे कई सारे कपल मिल जाएंगे जो कहते हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है भाई आपने कहा, लेकिन साबित कब किया। साबित ऐसा नहीं होता कि तुम मुझे कुछ कहो और मैं साबित कर दूंगा, ये वाला साबित नहीं है। जब यूनिवर्स आपके सामने कोई पेचीदा सिचुएशन डालती है ना, तब सबके सामने नज़र आता है कि भाई प्यार है या फिर ये बस दिखावा है, ओके। वरना डींगी हाँकने वाले लोग तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसलिए जो भी लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई मैंने तो मैनिफेस्टेशन किया, हो नहीं रहा, या फिर मैं तो उनका राह देख रही हूँ या फिर राह देख रहा, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि वो प्यार नहीं, वो बस दिखावा था, ओके। यूँ हो गया कि मैं एक कार्टून देख रहा था, उसका नाम था किड वर्सेस कैट। तो उसमें कैट चाहते दिखाता है, तो एक बार उसको कोई चीज़ पानी होती है, ठीक है। तो आइसक्रीम का जब ट्रक आता है तो वो ना टिंग 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 म्यूजिक होता है, या फिर आपको पता होगा कि एक ऐसा बर्ड टाइप कांच के होता है वैसा, वो बस ऐसे नीचे झुकता है एंड बाउल में वो साउंड क्रिएट होता है। तो वो वाला वहाँ पे आता है, सब बच्चों को लगता है कि एक्चुअली आइसक्रीम ट्रक आ गया, ओके। तो ये क्या था, दिखावा था, लेकिन काम तो बन गया। ऐसे ही कई सारे लोग होते हैं, मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, उसको उस ब्रेकअप से बाहर निकलना है, तो कोई किसी का यूज़ भी करता है, लेकिन सामने वाला पर्सन अगर प्यार में पड़ जाए या फिर बेवकूफ़ बन जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता, यही बात होती। तो एंजल ऑफ लव का मतलब है कि भाई प्यार तो है, अब कौन पहले कन्फेस करता है ये डिपेंड है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाओ। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है अप्रिसिएशन, दैट इज़ वंडरफुल थिंग। इस कार्ड के मुताबिक तो भाई आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। अप्रिशिएट करना मतलब क्या कि भाई तुम जैसे हो मैं जैसा हूँ, डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है, दैट्स वंडरफुल थिंग। वरना कई बार अप्रिशिएट नहीं होता, ओके। जैसे कि मान लो कि ये पर्सन शायद फाइनेंशियली एग्रेसिव नहीं है या फिर इसका बैंक बैलेंस इतना नहीं है, क्या फिर भी आपको ये पसंद है, अब ये डिपेंड करता है। सिर्फ प्यार है का मतलब ये नहीं कि आपने अमीर होना चाहिए। कई बार आपको ऐसे भी कपल दिखेंगे जो टोटली मिसमैच होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन बहुत अच्छा कमाता है, फिर बहुत अच्छे लुक्स है उसके कारण शादी हो जाती है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा ही होता नहीं। रियल लाइफ में बहुत तगड़े इश्यूज आते हैं, सबके सामने वो नहीं आते, बस इतनी सी ही बात है, ठीक है। सो अप्रिशिएट करना ये भी बनता है यहाँ पे, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और अब फाइनली देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ओके। वेल किसी ने कहा था कि आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कहा था कि रीडिंग थोड़ी सी लंबी करो, तो हाँ रीडिंग लंबी हो रही है। 9 मिनट तो अभी यहाँ पे हो गए। देखते हैं टैरो से क्या काल भैरव, तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 1 2 3 4, चलो 4 कार्ड आ गए यहाँ पे, ठीक है। हम बस 4 ही कार्ड लेंगे, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है, ओके। आप यू कुड सी दैट। देखो पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये आ गए यहाँ पे कार्ड, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है ये, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, जस्ट मिनट, हाँ मुझे ऐसा रखना होगा, ठीक है। चलो 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब ये इच्छाएं पूरी करने वाला भी एक कार्ड होता है जहाँ पे विशेष पूरी होती है, ठीक है।
नाइन ऑफ कप्स क्या होता है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाला कार्ड कि भाई चलो इच्छाएं कोई भी हो सकती है, यू नो। वाटर साइन है तो कुछ भी इच्छा हम कर सकते हैं जो दिल से जुड़ी हो, जैसे कि किसी को पोनी पसंद है, किसी को मर्सिडीज पसंद है, जो भी। लेकिन ये जो अर्थ साइन होता है ना, उसमें इच्छाएं दिल से नहीं की जाती, वो की जाती है ज़मीन से जुड़ के। क्या सच में मेरी इच्छा कंप्लीट होगी? अगर होगी तो ही मैं इच्छा करूँगा, तो सही मज़ा आ गया। ये वाला नहीं कि भाई लॉटरी का टिकट खरीदा और अगर लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं लग जाए तो दिल टूटेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज हैविंग अ स्ट्रैटेजी। तो जो हमें पहला कार्ड दिखा था वाह, मैंने कुछ देख लिया अभी चलो छोड़ो। ओके, तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाला जो कार्ड है, इसलिए कि देखो मान लो आपको कनेक्ट करना है टू द अर्थ। अब अर्थ का मतलब क्या है कि आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, आपका ईगो हो गया, आपका लस्ट हो गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, फ्यूचर प्लान्स हो गए, ये सब मैच होने चाहिए। यूँ होगा कि भाई आपके पास 100 रुपये हैं एंड 100 रुपये के मुकाबले में आपको 10 रुपये की चीज़ तो आपको मिलनी चाहिए, है ना। तो ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे हमें दिखती है। तो दिस पर्सन हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन हिज और हर माइंड। सेकंड जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। एज यू कैन सी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई चीज़ें सही हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन क्या ज़रूरत है यहाँ पे? ट्रू अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ओके, हाई प्रीस्टेस के लिए सिंपल बातों में कहे तो इसका सिंपल मतलब है कि भाई देखो, चीज़ें सही होने के लिए सही इंसान का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको लगता है कि आप शातिर नहीं हो, सच्चे दिल के हो, तो आप हाई प्रीस्टेस बन सकते हो। लेकिन अगर वो जिससे आप प्यार करते हो वो शातिर हैं, कई लोगों को चुना लगाता है या फिर कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, तो वो हाई प्रीस्टेस कतई नहीं बन सकते। तो सॉरी टू से, ये कार्ड आप दोनों के लिए नहीं है फिर, ठीक है। वरना कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे लिए कार्ड क्यों नहीं आया। भाई नहीं आएगा, अगर नहीं रेजोनेट तो नहीं आएगा, है ना। अगर आपके 2 वैक्सीनेशन हो चुके हैं एंड कुछ महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपको बूस्टर डोज नहीं लेगा, राइट। तो ये वाला कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ। एज यू कैन सी, कैप्रिकॉन का कार्ड, सॉरी कैप्रिकॉन नहीं, सैजिटेरियस का कार्ड स्कॉर्पियो सॉरी ओके, तो चलो कैप्रिकॉन के लिए आ गया डेविल कार्ड, सैजिटेरियस के लिए आ गया टेम्परेंस कार्ड एंड डेथ आ गया स्कॉर्पियो के लिए, ठीक है। अब डेथ का मतलब क्या है कि देखो कई बार कुछ चीज़ें छूटती हैं पीछे। इस कार्ड का अभी जो मुझे मतलब फील हो रहा है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। कई लोगों का रिश्ता जो है वो छूट भी सकता है, सो डोंट गेट एंग्री अबाउट इट। देखो ये आप दोनों के लिए भी काफ़ी सही होगा, ओके। एंड हाँ, उससे कई बार दुख भी होता है, लेकिन भाई वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। वरना आपको कि भैया आपने ऐसा कैसा रीडिंग कर लिया। देखो भाई, हर एक के लिए रीडिंग आती है, तो जो आती है वो मुझे बताना मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं वही करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि उस दिन मेरी डैड की वैक्सीनेशन थी, तो मैं 2-3 दिनों से वहाँ पे जा रहा था। उन्होंने कहा कि भाई परसों आएंगे तो आपको लग जाएगा। 10 ही वैक्सीन्स थे, 10 बजे उन्होंने बुलाया था, 10:05 को हम पहुँचे थे। बाद में बहुत सारे लोग आ गए, 1-1.5-2 घंटे हमने वेट किया। पापा तो गुस्सा हो रहे थे, लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई सर आप पहले आ गए थे इसलिए पहले आपको लगेगा। तो हाँ, डैड को लगा, लेकिन सिर्फ 9 ही बचे थे फिर, और लोग कम से कम 20-25 थे। सो जस्ट इमेजिन, किसी को नहीं लगा। कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं, उनकी अवेलेबिलिटी देखो आप, राइट। तो हाँ, बदलाव हो गया, इस पर्सन को वापस से आना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन ये उनके भले के लिए है। वैक्सीन तो लगनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर आपका दिल बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई पर्सन आपका दिल तोड़ने पे तुला हुआ है, तो क्यों उस पर्सन से दिल लगाने का, ठीक है। ये आपको समझना होगा। अगर आप वापस से दिल लगाओगे तो एनर्जी क्या करेगी आपको? यूनिवर्स क्या, यूनिवर्स कह रहा है कि भाई मुझे तो खुश होना है, तो यूनिवर्स कहेगी आप खुश हो, आपको कहे नहीं, तो यूनिवर्स कहेगा भाई चलो भाई फिर छोड़ दो इस रिश्ते को एंड कोई और रिश्ता ढूंढ लो, ठीक है। अब ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। यस, ये स्पेशली आपके लिए कार्ड आ गया है, ये उनके लिए कार्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका रोल वहीं पे ख़त्म हो गया, जैसे मैंने कहा डेथ का कार्ड। अब ये जो 2 कार्ड ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। एज यू कैन सी, इस कार्ड में बस वही मीनिंग आ रहा है कि बहुत जल्द आपके साथ जगलिंग होने वाली है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका दिल टूटने वाला है, जिनका दिल ऑलमोस्ट टूट चुका है कि भाई आप जगल कर रहे हो, क्या करूं मैं, मेरे भूतकाल में जीऊं कि कैसे मैं खुश थी, या फिर वर्तमान काल में कि कैसे अभी मेरा दिल टूटा है। यस, जगल करो, लेकिन अंत में आपको समझ में आएगा कि अगर आप जगलिंग अपने दिल की कर रहे हो और दिल अगर शीशे की तरह टूटा तो बहुत तकलीफ होगी। इससे अच्छा जगलिंग मत करो। 10 ऑफ कप्स यानी कि
अपने लिए जो जहाँ से खुशी मिलेगी वो करो। हाँ, ज़रूर तकलीफ होगी, तो पहले मुझे क्यों नहीं खुशी मिली। ओके, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद आपको पसंद आएगा। ओके, मान लो आपके पास किसी ने मर्सिडीज दी, आपके ऊपर खुश हो गए। इमेजिन अब मैं खुद नैनो प्रेफर करता हूँ बिकॉज ऑफ द पार्किंग इश्यूज बहुत है मेरे यहाँ पे, तो उसकी वजह से बहुत मुझे रिलैक्स होता है। पहले सीडन थी लेकिन इतना इश्यूज आता था कि पूछो मत, ठीक है। अब नैनो है, पर उसका एवरेज, मैं दूर गया था कहीं पे तो मुझे एवरेज पड़ा था 26 किलोमीटर पर लीटर, जो कि बहुत ही कमाल का है। लेकिन अब मान लो आपके पास मर्सिडीज है, सिर्फ 6 का एवरेज है उसका, 6, ओके, 6 से 8 का, और आपको कहीं पे जाना है। अब आपको तो पता है प्राइजेस अभी महाराष्ट्र में तो 110 हो गए हैं, मतलब 6 किलोमीटर जाने का कितना पैसा, 110 रुपये। मर्सिडीज तो है भाई, इससे अच्छा तो आप भाड़े की गाड़ी कर लो। क्या लगता है कितनी दूर आप जा सकते हैं हर रोज़। लिटरली मैं झूठ नहीं बोलता। कोरा में किसी ने कमेंट किया था कि उसने अपनी सैलरी से फोर्ड की मस्टैंग खरीदी थी। फोर्ड की मस्टैंग बहुत दमदार गाड़ी है, लेकिन बहुत महंगी आती है, 20-30 लाख के ऊपर गाड़ी आती है। लेकिन उसने कहा उसका एवरेज इतना कम था कि फाइनली अब मेरे पास सेविंग ही नहीं बचे पेट्रोल के लिए, तो मैं अभी बस से जाता हूँ। गाड़ी मेरे गैराज यहाँ पे पार्क है बिल्डिंग में, और लोग देखते हैं, और उसने फ़ोटो भी डाला था। तो ये है रियलिटी। तो आपकी अगर रियलिटी ये है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो उसके पीछे मत भागो जहाँ पे हैप्पीनेस नहीं मिल सकता। ये बस फिर 2 मिनट की खुशियाँ होती हैं कि किसी का चेहरा देखा खुशी मिली, बाद में वही चेहरा आएगा कभी आई डोंट लव यू और आप रो पड़ोगे। तो इससे अच्छा भाई ऐसे किससे जुड़ो जो आपकी फिक्र करेगा, आपसे पहले वो आपके बारे में सोचेगा, ठीक है। इट रीडिंग आप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।